सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रिय प्रवास महाकाव्य के आगे के पदों का हम अवलोकन करेंगे। इससे पहले भी हम प्रिय प्रवास के कुछ पदों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज हम इन दो पदों की व्याख्या समझेंगे। पद देखिएगा। यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं, वन विकल उसे थी ध्यान में भी न लाती। तन सुध तक खोती जा रही थी यशोदा, अतिशय विमना और चिंतिता हो रही थी। यदि दधि मथने को बैठती दासियां थी, मथन रब उन्हें था चैन लेने न देता। ये कह कह के ही रोक देती उन्हें वे, तुम सब मिलके क्या कान को ओढ़ दोगी। यह पद है और आप सभी जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी के जो ये पद हैं, इससे पहले भी जो पद आपने पढ़े उनमें सभी में माँ यशोदा की दशा का चित्रण है। उनकी व्याकुलता का उल्लेख कवि ने किया है और माँ यशोदा श्री कृष्ण की रात दिन प्रतीक्षा करती रहती हैं, व्याकुल रहती हैं वो पुत्र श्री कृष्ण के लिए। और इस व्याकुलता के कारण उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। तो आइए देखते हैं आज के पद। तो संदर्भ और प्रसंग एक साथ हम आपको बतलाएंगे। संदर्भ है और प्रसंग एक ही साथ। यह पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के षष्ठ सर्ग से अवतरित है। इस पद में अयोध्या सिंह जी ने यशोदा की व्याकुलता का चित्रण किया है। अत्यधिक व्याकुल होने के कारण यशोदा अपनी तन की सुध बुध भूल गई हैं, अपने तन की सुधि खोती जा रही हैं, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। इसका चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। अब व्याख्या देखिएगा। गेह माने घर, सेविकाएं माने दासियां, परिचारिकाएं, विकल माने व्याकुलता, विमना माने बेचैन व्याकुलता, अतिशय माने अत्यधिक। तो अब व्याख्या। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी कहते हैं कि यशोदा कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते अत्यधिक व्याकुल है और उस व्याकुलता के कारण यदि घर की सेविकाएं उनसे कुछ कहती, उन्हें कुछ समझाती, तो वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अत्यधिक व्याकुल है, बेचैन है और अत्यधिक व्याकुल होने के कारण, अतिशय व्याकुल होने के कारण यशोदा अपने तन की
सुधि खोती जा रही हैं। उन्हें अपने तनिक का ध्यान ही नहीं रहता और उनका स्वभाव कुछ अनमना भी हो गया है, व्याकुल है वो। अतिशय व्याकुलता के कारण यशोदा अपने तन की सुधि खोती जा रही हैं और इसी के कारण वो सेविकाओं की बात पर ध्यान नहीं देती। अगले पद की व्याख्या आप पैराग्राफ बदल के लिखना। यदि घर की दासियां दधि मथन दही बिलोने के लिए बैठती तो वो उन्हें दही बिलोने से रोक देती। अतिशय व्याकुलता के कारण यशोदा का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। कहीं दासियां घर में बैठ के दही बिलोती तो वो उन्हें रोक देती। दही बिलोने का स्वर उन्हें अत्यधिक बेचैन कर देता और वो अत्यधिक व्याकुल हो जाती। इसलिए वो दासियों को ये कहती, क्या तुम सब मिलकर हमारे कानों को फोड़ दोगी? दही बिलोना बंद करवा देती। कवि कह रहा है, यदि घर में दासियां दही बिलोने के लिए बैठती तो यशोदा दही बिलोना रुकवा देती, बंद करवा देती। दही मथन का स्वर उन्हें अत्यधिक व्याकुल कर देता और वो दासियों से कहती कि क्या तुम सब मिलकर मेरे कानों को फोड़ दोगी। ये कहकर वो दही बिलोना बंद करवा देती, दही नहीं बिलोने देती। यह इस पद की व्याख्या है। अब हम विशेष में क्या लिखेंगे देखिएगा आप। विशेष में नंबर 1 पर विशेष में नंबर 1 पर अलंकार, काव्यलिंग अलंकार। कौन सा अलंकार आया? काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार कैसे आप पहचानोगे? काव्यलिंग अलंकार की परिभाषा है, जब एक कथन प्रतिपादन किया जाए, एक कथन का प्रतिपादन किया जाए, यानी एक कथन कह दिया जाए और उसकी पुष्टि के लिए दूसरा कथन कह दिया जाए, तो किस में है? दही बिलोना बंद करवा देती। क्या कहती? क्या तुम सब मिलकर हमारे कानों को फोड़ दोगे। दही मथन उन्हें बेचैन कर देता, इसलिए वो ये कहकर दही बिलोना रुकवा देती। तो काव्यलिंग अलंकार है। अब यशोदा की किस दशा का चित्रण कवि कर रहा है? यशोदा अत्यधिक व्याकुल है, चिंतित है और इसके कारण उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। तो नंबर 1 पर अलंकार आ गए। नंबर 2 पे विमना और चिंतित दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है। और नंबर 3 मालिनी छंद। कौन सा छंद है? मालिनी छंद।
मालिनी छंद आप कैसे पहचानेंगे? मालिनी छंद की विशेषता है कि इसके प्रत्येक चरण में, पद के चरण तो 4 हैं, तो प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। ये इसकी पहचान है। इससे पहले भी हमने आपको पहचान बताई है। मुझे आशा है कि आज की व्याख्या आपने समझी होगी। आगे फिर हम आपको प्रिप्रवास के ही पदों की व्याख्या समझाएंगे। आज इतना ही।